अहमद है। लोग मुझे मज़दूर अहमद कहते थे और मैं कभी बुरा नहीं मनाता था, क्योंकि मज़दूर होना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं, मेरी पहचान थी। मैं उन लोगों में से नहीं था जो ख्वाब देखते हैं, मैं उन लोगों में से था जो दूसरों के ख्वाब पूरे करने के लिए ईंट और रेत सीमेंट ढोकर अपनी कमर तोड़ते हैं। मेरे अब्बा भी यही करते थे, मजदूरी। जब मैं 7 साल का था वो बीमार रहने लगे। एक दिन वो काम पर नहीं गए और अगले दिन उनका जनाजा हमारे घर से उठा। वो दिन और आज का दिन मुझे याद नहीं कि मैं कब बच्चा था, शायद मैं कभी था ही नहीं। जनाजे वाले दिन मेरे कंधे पर पहली बार बोझ पड़ा था और फिर वो बोझ कभी उतरा ही नहीं। घर में 3 ही लोग रह गए थे, मेरी माँ, मेरी 2 छोटी बहनें और मैं। माँ ने रो रो कर आंखें सजा ली, लेकिन आज तो हमारे काम नहीं आए। बहनें छोटी थीं, कुछ समझ न आता था कि क्या करें, कहाँ जाएं। एक दिन माँ ने मुझे गोद में बिठाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, अब तू ही मेरे अब्बा है अहमद। बस वो दिन था, मैं स्कूल से निकल गया। मैट्रिक से पहले हाथ में बेल छा गया। दिन में मिट्टी खोदता, रात को मिट्टी की तरह बिस्तर पर गिर पड़ता। दूसरे लड़के जब अपनी किताबों की बात करते तो मैं सोचता, काश मेरे हाथ में भी कलम होता। लेकिन मेरे हाथ में छाला था और जेब में एक पर्ची जिस पर ठेकेदार का फ़ोन नंबर लिखा था। माँ को कई बार बुखार हो जाता, कभी कभी तो लगता जैसे वो हमें छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो जमी रही। बस यही कहती, मेरी बच्चियों के हाथ पीले होने तक मैं जिंदा रहूंगी। और मैं चुपचाप सुन लेता, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। एक दिन एक रिश्तेदार ने कहा, अहमद तू अब जवान हो गया है, शादी कर ले। मैंने हंसकर कहा, शादी? घर में 3 वक्त की रोटी पूरी नहीं, बीबी कहाँ से पालूंगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और माँ को फिक्र होने लगी। उन्होंने एक लड़की देखी, सादा सी, चुप चुप सी, जो हमारी जैसे ही किसी गरीब घर की बेटी थी। मैंने हामी भर ली, दिल से नहीं जिम्मेदारी से। शादी हो गई, छोटा सा वलीमा, कुछ सादा कपड़े और नई जिंदगी का आगाज। बीवी बहुत साबर थी, दिन भर मेरी माँ और बहनों के साथ घर का काम करती और कभी शिकायत न करती। मैं कभी सोचता, ऐसी औरत मुझे मिली कैसे? शायद मेरे अब्बा की दुआ थी। गुजर बसर मुश्किल था, मैं मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी करता, कभी दिहाड़ी मिलती कभी नहीं। कई दिन खाली हाथ घर आता, माँ खामोशी से चूल्हा बंद कर देती। मेरी बीवी 2 रोटियां निकाल कर कहती, आप खा लें, मैंने भी दोपहर में खा लिया था। और मैं जानता था वो झूठ बोल रही है। मेरी बहनें अब जवान हो रही थीं, उनकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन मैं उन ख्वाबों की कीमत अदा नहीं कर सकता था। हर रोज़ उनकी नज़रें मुझसे सवाल करती और मैं नज़रें चुरा लेता। मुझे लगता था मैं सबका मुजरिम हूँ, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, सवाए हरी पैदा होने की। कभी कभी रात को जब सब सो जाते मैं छत पर चला जाता, आसमान की तरफ देखता और कहता, ए अल्लाह, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ, बस थोड़ा सा सुकून देते। जवाब में सिर्फ खामोशी होती, लेकिन मैं अगले दिन फिर से मजदूरी पर निकल जाता। बीवी को जब कभी देखता, वो घर के किसी कोने में बहनों के कपड़े सी रही होती या माँ के एक पाँव दबा रही होती। उसने कभी मुझसे जेवर या चूड़ी नहीं मांगी, सिर्फ एक बार कहा था, अहमद अगर अल्लाह हमें औलाद दे दे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सर हिला दिया, जैसे उसकी बात सुन ली हो, लेकिन मेरे दिल में खौफ था, अगर अल्लाह ने हमें कभी औलाद न दी तो क्या ये औरत फिर भी मेरा साथ देगी? लेकिन उसकी आंखों में जो यकीन था वो मेरे सारे शक चुप करा देता। मेरे पास ख्वाब नहीं थे, बस जिम्मेदारियां थी। मैंने खुद को दफन कर दिया था, एक ऐसे इंसान की तरह जो सांस तो ले रहा है लेकिन जिंदा नहीं है। कभी कभी मजदूरी के बाद जब तनख्वाह हाथ में आती तो मैं उसे घूर कर देखता और सोचता, क्या ये जिंदगी है, क्या यही मुकद्दर है? लेकिन मैंने हार नहीं मानी, ना माँ के लिए, ना बहनों के लिए, ना उस बेबी के लिए जो हर रात मेरे इंतज़ार में दरवाजे पर बैठी होती थी और सुबह सबसे पहले मेरे कपड़े धोकर सूरज की पहली किरण में सुखाती थी। शादी को 2 साल गुजर गए, रिश्तेदारों की नजरें बदलने लगी। पहले पूछते थे, कुछ खुशखबरी है? अब कहते, कोई इलाज करवाया कि नहीं? एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने बीवी को ताने दे दिए, शायद तुम्हारे नसीब में माँ बनना ही नहीं लिखा। बीवी वो दिन रोई तो नहीं, लेकिन अगली सुबह उसने मुझसे कहा, अहमद कहीं से अच्छे हकीम का पता करो, शायद इलाज से कुछ हो जाए। मैंने सर हिला दिया। अगले हफ्ते शहर के एक मशहूर हकीम के पास ले गया। उसने नुस्खे दिए, दवाएं भी बहुत महंगी थी। मैंने अगली 2 तनख्वाहें वहीं लगा दी। चंद महीने गुजरे, कोई फ़र्क न पड़ा। फिर किसी ने बताया एक दरबार है जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। हम वहाँ गए।
बीवी ने चादर ओढ़ी, नंगे पैर चले, आंखें बंद करके मज़ार पर हाथ रखे। जब वापस आए उसने कहा, एहसास हुआ जैसे दिल हल्का हो गया है। मैंने बस इतना कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। चौथे साल हम एक बड़े शहर के डॉक्टर के पास गए। उसने बीवी का मुकम्मल चेकअप किया। कई दिन रिपोर्टें चलती रहीं। आखिर में उसने हमें अंदर बुलाया और कहा, सब कुछ ठीक है, बस कुछ वक्त की बात है। हम उम्मीद लेकर वापस आ गए, लेकिन वो वक्त जैसे ठंडे लोहे की तरह रुक गया था। बीवी घर में हर बच्चे को प्यार करती। मोहल्ले में कोई बच्चा आता तो उसके हाथ में कुछ न कुछ थमा देती थी। मैं एक बार उससे बच्चों की पुरानी किताबें खरीदते देख रहा था। पूछा, ये किसके लिए? तो बोली, ऐसे ही, शायद कभी काम आ जाए। छठे साल माँ की तबीयत बिगड़ गई। मैं मसरूफ़ हो गया, डॉक्टर, दवाइयाँ, अस्पताल। इस दौरान बीवी ने खुद एक हकीम से इलाज शुरू करवा लिया। जब मुझे पता चला तो मैंने गुस्से में कहा, तुम इतने लोगों से इलाज क्यों करवा रही हो? उसने सिर्फ इतना कहा, शायद किसी के हाथ में अल्लाह ने शफा रख दी हो। 7वें साल मैंने बीवी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट भी खो दी जो पहले कभी किसी छोटी खुशी पर आ जाती थी। अब वो चुप रहती थी, चाय बनाती, घर साफ करती और छत पर जाकर देर तक आसमान की तरफ देखती रहती। मैं अक्सर नीचे से उसे देखता, सोचता, क्या वो वहाँ किसी से बात करती है? 8वें साल एक बाबा जी के पास गए जो कहते थे कि तावीज़ से सब कुछ मुमकिन है। मैंने तावीज़ लिए, दीवार पर लटकाए, पानी में घोल कर पिलाया। कुछ दिनों के बाद बीवी बोली, अहमद, शायद मेरे नसीब में नहीं है। मैंने कहा, नसीब से बड़ा अल्लाह है, वो देगा, वक्त आएगा। 9वें साल मेरी बहनों की शादी की बातें होने लगी, लेकिन लोग सवाल करते, भाई की हाँ औलाद नहीं, जैसे ये कोई नुक्स है। मैंने इनकार में सर हिलाया और वो रिश्ते वापस मुड़ गए। एक दिन बीवी बाजार से लौटते हुए रास्ते में रो पड़ी। एक औरत ने उससे पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तो वो खामोश रही। जब घर आई तो मैंने देखा, उसकी आंखें लाल थी। मैं कुछ न कह सका, बस पानी का गिलास दिया और वो चुपचाप पीकर सो गई। 10वें साल हम दोनों में बातें कम हो गई थी। अब वही पुरानी रूटीन थी, सुबह काम, शाम की खामोशी और हर रात एक सवाल जो आंखों में होता, जुबान पर नहीं आता। लेकिन एक रात कुछ बदला। मैं छत पर बैठा था, वो आई, मेरे पास आकर बैठ गई, देर तक खामोश रही, फिर बोली, अहमद, अगर हमारी नसीब में औलाद नहीं तो क्या तुम कभी सोचोगे कि मेरी वजह से ये कमी है? मैंने कहा, नहीं, तुम ही मेरी मुकम्मल दुनिया हो। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा, फिर मुझे दुआ के सहारे जीनी दो, शायद कोई मौजज़ा हो जाए। मैंने उसकी तरफ देखा, पहली बार लगा दुआ वाकई एक उम्मीद होती है, दवा नहीं, लेकिन दवा से ज़्यादा ताकतवर। हमने इस रात एक सात आसमान की तरफ देखा जिससे हम दोनों ने पहली बार मांगा हो। एक नन्ही सी हंसी, एक छोटी से कदम की चाह जो हमारे सन्नाटे को तोड़ दे। 10वें साल की एक सुबह थी, मामूल का दिन लग रहा था। मैं काम पर जाने के लिए जूते पहन रहा था कि बीवी ने कहा, अहमद, जाते जाते ज़रा बाजार से कुछ चीज़ें लेते आना। मैंने चौंक कर देखा, वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, खैरियत है? उसने नज़रें चुरा कर कहा, हाँ, बस यूं ही, तबीयत कुछ अजीब लग रही है। वो दिन गुजर गया। अगले दिन भी उसकी तबीयत कुछ ठीक न थी। कभी बैठे बैठे सर थाम लेती, कभी चाय का कप बनाते बनाते रुक जाती। मैंने कहा, डॉक्टर चलें? तो बोली, नहीं, पहले कुछ तसल्ली कर लें, फिर चलेंगे। 2 दिन बाद वो खुद अस्पताल गई, मेरी छोटी बहन को साथ लेकर। शाम को लौटी तो उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। मैं काम से आ रहा था, पसीने में भीगा हुआ। दरवाजे पर वो खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने वो रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। मैंने सवालिया नज़रों से देखा। वो बोली, तुम बाबा बनने वाले हो। मेरे कानों में जैसे घंटियां बजने लगी, ज़मीन पर जैसे जड़ें उगाई हैं मेरे पाँव के नीचे। मैंने दोबारा कागज़ को देखा, जैसे मुझे यकीन ना रहा हूँ। वो हंस रही थी और मैं खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे कोई ख्वाब आंखों के सामने जिंदा हो गया हूँ। मैं उस लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाया, बस बाहर निकला, सीधा मस्जिद गया। वहाँ सजदे में इतनी देर तक पड़ा रहा कि अज़ान मग़रिब हो गई। इमाम साहब ने कंधे पर हाथ रखा। खैर है अहमद? मैंने सर उठाया, आंखों में आंसू थे। बस इतना कहा, अरब ने सुन ली है। वापसी पर मैं सबसे पहले बीवी के लिए फल लाया, फिर मोहल्ले की 2 बच्चों को 5-5 रुपए दिए। वो खुशी मेरे लिए किसी ख़जाने से कम न थी। अगले दिन काम पर गया, लेकिन दिल वहीं घर पर अटका रहा। दोपहर में ठेकेदार से छुट्टी मांगी। उसने वजह पूछी। मैंने कहा, बाप बनने वाला हूँ। वो मुस्कुराया, जेब से 500 का नोट निकाला। ये मेरी तरफ से मिठाई।
उसी शाम मोहल्ले की दुकान से मिठाई ली, 2 किलो बर्फी, आधा किलो लड्डू, कुछ जलेबियाँ। दुकानदार हैरान होकर बोला, आज क्या बात है अहमद भाई? मैंने कहा, दुआओं का फल मिला है। वो कुछ ना समझ पाए, लेकिन खुशी मेरे चेहरे से आया थी। मैंने मोहल्ले के हर घर जाकर मिठाई बांटी। कुछ ने पूछा, कुछ ने दुआएं दी, कुछ ने बस हैरत से देखा। मेरी माँ ने जब मिठाई का डिब्बा देखा तो आंखें भर आई। अहमद, तू सच कह रहा है? मैंने सर हिलाया। वो बोली, शुक्र है रब का, उसने सुन ली। फिर बीवी की सेहत का ख्याल रखना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया। हर हफ्ते चेकअप करवाता, फल, दूध, बादाम लाता। एक दिन बीवी ने कहा, अहमद, इतना खर्च ना करो, अभी तो बहुत वक्त है। मैंने कहा, ये वक्त ही सबसे कीमती है, मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता। पैसे जमा करना शुरू किए। हर दिहाड़ी का कुछ हिस्सा अलग रखता। ज़रूरत की चीज़ें कम कर दी गई। पुराने कपड़ों पर गुजारा, दावतें कम हो गईं, लेकिन चेहरे पर खुशी बढ़ गई। रात को सोते वक्त बेबी की पेट पर हाथ रखकर देर तक खामोशी से बैठा रहता। एक दिन वो बोली, क्या सोचते हो? मैंने कहा, ये सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा कैसा होगा, तुम जैसा या मेरे जैसा। वो हंसी, बस सेहतमंद हो, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। महीने गुजरते गए। हर माँ की रिपोर्ट मेरे दिल की धड़कन से जुड़ी होती। कभी मामूली कमज़ोरी, कभी चक्कर, लेकिन हम दोनों पहले से मजबूत हो गए थे। रिश्तेदार जो पहले ताने देते थे, अब मुबारकबाद देने आते। कई लोग दुआ के लिए हाथ उठाते, जैसे उनके दिल का बोझ भी हल्का हुआ हो। 7वें महीने मैंने बीवी के लिए एक छोटी सी कुर्सी खरीदी जो आरामदेह थी। उस पर बैठकर वो स्वेटर बुनने लगी, छोटे साइज के कपड़े, छोटे मोटे। एक दिन मैंने पूछा, इतनी जल्दी? वो बोली, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने भी एक छोटा सा संदूक खरीदा, उसमें बेटे के लिए चीज़ें रखना शुरू की। एक छोटा सा झूला, कपड़े, कुछ खिलौने। मोहल्ले के कुछ लोगों ने दिल खोल कर दुआएं दी, कुछ ने पुरानी चीज़ें दे दी। मेरे लिए वो सब कीमती ख़जाने थे। 9वें महीने तक मेरे घर का हर कोना गोया मुस्कुराहट से भर गया था। मेरी माँ रात को जाग जाग कर दुआएं पढ़ती। बहनें जो कभी चुपचाप रहती थीं, अब बीवी के लिए नए नाम सोचती थीं। वो दिन भी आ गया जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। बीवी को दर्द शुरू हुआ तो मैं इसे फ़ौरन अस्पताल ले गया। सर्दी की सुबह थी, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। माँ दुआओं में मसरूफ़, बहनें घबराहट में, और मैं खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस अस्पताल के बाहर चक्कर पर चक्कर काट रहा था। 2 घंटे बाद नर्स बाहर निकली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है। ये सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन नर्स ने रोक दिया। थोड़ी देर रुकें, सफाई हो रही है। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। हाथ कांप रहे थे, आंखें छलकने की करीब थी। थोड़ी देर बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली। कमरे में दाखिल हुआ तो बीवी कमज़ोर सी नज़र आ रही थी, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उसके पहलू में छोटा सा बच्चा लिपटा हुआ था, गुलाबी सा सांस लेता हुआ, जिंदा हकीकत। मैंने आहिस्ता से उसके नन्हे हाथ को छुआ। वो हल्का सा जंबश देकर दोबारा सुकून से सो गया। मेरी बीवी बोली, देखो तुम पर गया है, नाक बिल्कुल तुम जैसी। मैंने कहा, इसके हाथ भी छोटे छोटे मेरे जैसे ही हैं। उस लम्हे मुझे लगा जैसे दुनिया थम गई हो, जैसे सारी मुशक्क़त, सारी महरूमियाँ बस उसी एक लम्हे के लिए थी। मैंने नर्स को आवाज़ दी, क्या आसपास कोई मिठाई की दुकान है? वो हंसी, अभी से? मैंने कहा, हाँ अभी से, क्योंकि मेरे बेटे ने दुनिया में कदम रखिया है। अगले दिन अस्पताल से वापसी पर मैंने छोटा सा इस्तकबाल किया। मिठाई, दूध, कुछ पुराने कपड़े जो मेरी बहनों ने सिए थे। माँ ने गोद में लिया तो देर तक चुप बैठी रही, बस उसके माथे को चूमती रही। बहनों की आंखों में अजीब से रोशनी थी, जैसे उनकी ज़िंदगी में भी कोई नया रिश्ता आ गया हो। मैंने बेटे का नाम मुंडे रखा। सब उसी से नाम से पुकारने लगे। काम पर जाता तो बार बार फ़ोन करके पूछता, मुन्ने ने दूध पिया, सोया, रोता तो नहीं? बीवी अक्सर हंस कर कहती, पिए तुम बेटे से ज़्यादा खुद को संभालो, काम पर ध्यान दो। मैं कहता, काम तो इसी के लिए कर रहा हूँ। दिहाड़ी मिलती तो पहले उसके लिए कुछ लेता, कभी छोटा सा खिलौना, कभी नया जोड़ा, कभी सिर्फ एक दूध की बोतल। मुझे लगता था ये चीज़ें नहीं, मेरी मोहब्बत है जो मैं उस पर वार रहा हूँ। घर और काम की रोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। सुबह निकलता तो सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं होता। शाम को वापसी पर कमर सीधी करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बीवी के लिए दवा, मुन्ने के लिए दूध, माँ के लिए दवाई, बहनों के लिए कुछ छोटा मोटा सामान, सब कुछ मेरी जेब और वक्त से बाहर था। मगर मैं कभी नहीं रुका। एक दिन बहनों को बात करते सुना, हमारी उम्र निकलती जा रही है,
अहमद भाई के बस में हो तो हमारी शादी भी हो जाएगी। माँ चुप थी, शायद दिल में बहुत कुछ था, जुबान पर नहीं लाती थी। मैंने रात को जब बीवी से बात की तो वो बोली, अब मुन्ने के बाद हमें उनके लिए भी सोचना होगा, वरना वो घट जाएंगे। अगले दिन से मैंने बहनों की शादी के लिए अलग से पैसे जमा करने शुरू किए, लेकिन दवाओं, बच्चों के खर्चे, राशन सब कुछ पहले ही मुश्किल से पूरा होता था। मैंने कुछ इजाफी काम शुरू किए, हफ्ते में 2 दिन रात की मजदूरी, इतवार का छोटे मोटे काम। बस यही उम्मीद थी कि जल्द ही कुछ बन जाएगा। मुन्ने के 6 महीने गुजर गए और मैं हैरान होता कि कैसे वक्त निकल गया। वो मुस्कुराने लगा था, उंगली पकड़कर हल्की हल्की आवाज़ें निकालता। उसकी एक मुस्कुराहट मेरी सारी थकन उतार देती। एक दिन घर आए तो देखा बहनें एक कोने में बैठी रो रही थी। माँ ने बताया किसी ने उनका रिश्ता देखने से इनकार कर दिया कि माँ बीमार है, भाई का बोझ ज़्यादा है, बीवी और बच्चा पहले ही है। मैं चुप हो गया, कुछ कहने के लिए था ही नहीं। उस रात भी नींद नहीं आई, लेकिन सुबह मुन्ने की हंसी सुनकर लगा जैसे रब कह रहा हो, हिम्मत ना हार, अभी बहुत कुछ बाकी है। मुन्ने की 5वीं सालगिरह बहुत ज़्यादा थी, ना कोई बड़ा जश्न, ना मेहमानों की कतार। बस मैं, बीवी, माँ और मेरी 2 बहनें, सबने एक छोटा सा केक काटा। मुन्ने ने पहली बार अपनी मोमबत्तियाँ खुद बुझाईं, तालियां बजीं, हमने दुआएं की और उसकी हंसी से घर का हर कोना रोशन हो गया। फिर जैसे एक धुंध आ गई। कुछ दिन बाद मुन्ने ने रात को खांसी की शिकायत की। मैंने सोचा मौसम बदला है, बच्चों को हो ही जाता है। बीवी ने बुखार चेक किया, हल्का था। हमने नीम के पत्तों की भाप दी, पुराना नुस्खा जिसने कई बार काम दिखाया था। अगली सुबह बुखार तेज था, सांस भी फूली फूली सी। मैं उसे साथ लेकर करीबी क्लिनिक गया। डॉक्टर ने कहा छोटा मोटा वायरस है, दवा दे रहा हूँ, 2 दिन में फ़र्क आ जाएगा। 2 दिन गुजर गए, फ़र्क नहीं आया। तीसरी रात मुन्ने की सांसें तेज़ हो गईं। बीवी की चीख निकली, अहमद सांस नहीं ले पा रहा। मैं हड़बड़ा कर उठा, उसने गोद में उठाया और रात के अंधेरे में फिर से क्लिनिक की तरफ दौड़ा। डॉक्टर ने नेबुलाइजर लगाया। कुछ देर बाद सांस में थोड़ा सुकून आया। मैंने पूछा क्या ये आम नज़ला ज़ुकाम है? वो बोला लगता तो वैसा ही है, मगर एहतियात रखें, अगर फिर ऐसा हो तो किसी बड़े अस्पताल ले जाएं। मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन दिल में कुछ टूटने लगा था। चंद दिन सुकून से गुजरे। मुन्ने फिर से हंसा, थोड़ा दौड़ा, लेकिन वो तवानाई नहीं थी जो पहले होती थी। बीवी बार बार कहती, अहमद ये पहले जैसा नहीं रहा। मैं तसल्ली देता, बदन में कमज़ोरी आ जाती है, दवा असर कर रही होगी। 1 हफ्ते बाद स्कूल से फ़ोन आया, आपका बच्चा क्लास में बेहोश हो गया, फ़ौरन आ जाए। मैं दौड़कर पहुंचा। मुन्ने के चेहरे पर हवाइयाँ थी, पसीना इतना जैसे भाग कर आया हूँ। मैंने गोद में उठाया, वो आंखें आधी खोले कहने लगा, बाबा सांस। ने उसे सीधा अस्पताल ले गया, जो थोड़ा बेहतर था। वहाँ एक नौजवान डॉक्टर ने मुआयना किया, कुछ टेस्ट लिख दिया और कहा फ़िलहाल सांस की नालियों में सोजिश लगती है, दवा दे रही है, कुछ दिन में बेहतर हो जाएगा। उस दिन घर वापस आकर मैं देर तक चुप बैठा रहा। बीवी चुपके से करीब आई, मुन्ने को देखते हुए बोली, ये पहले जैसा क्यों नहीं लगता? पहले तो हर वक्त बोलता खेलता, अब तो बस लेटा रहता है। मैंने बीवी की बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुन्ने की पेशानी पर हाथ रखा। वो नींद ख्वाब में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। उसके बाद मैंने हर करीबी डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाया। हर कोई नया शरबत, नई दवा, नया नुस्खा देता। मैं दवाओं का थैला घर लाकर रखता और हर बार बीवी सवाल करती, इस बार ये काम करेगी? मैं थकने लगा था, काम पर ध्यान नहीं जाता, जहन में बस एक ही ख्याल, मुन्ने को क्या हो रहा है? वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था। उसे गोद में उठाना पहले खेल होता था, अब बोझ लगने लगा था। उसकी टांगें झूलने लगती थीं, बाजू पतले होते जा रहे थे। एक दिन बीवी ने कहा, अहमद हम अब बड़े अस्पताल क्यों नहीं जा रहे? तुम देख रहे हो कि यहाँ के इलाज से कुछ नहीं हो रहा। मैं खामोश रहा, जेब में इतना कुछ नहीं था। प्राइवेट अस्पताल का मतलब हज़ारों रुपए और मेरे पास सिर्फ चंद सौ। लेकिन अगली ही सुबह वही हुआ जिसने मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन खींच ली। मुन्ने को अचानक सख्त बुखार हुआ, सांस उखड़ गई और वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि सीधा बैठने की ताकत भी नहीं रही। बीवी ने कपड़े बदलते हुए चीख मारी, अहमद ये क्या हो रहा है? ये तो 2 कदम भी नहीं चल पा रहा। मैंने उसी वक्त फैसला किया, कुछ भी हो उसे शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाना है। घर में मौजूद रकम समेटी, बीवी की 2 पुरानी चूड़ियाँ रख ली, बहनों से माजरत की और बेटे को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुन्ने की आंखें बंद होने लगी। मैंने उसके गाल पर थपकी दी, मुन्ना देखो बाबा है, तुम्हारे साथ है, अभी डॉक्टर आंटी ठीक कर देंगी।
बस थोड़ा सा और सब्र। वो कमज़ोर सा मुस्कुराया जैसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हूँ। शहर अभी दूर था लेकिन मेरे दिल में एक ही दुआ थी, बस अस्पताल पहुँचने तक वो जागता रहे। शहर के अस्पताल पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। मुन्नी का जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। सांसें इतनी तेज़ थीं जैसे हर सांस किसी पत्थर को उठा कर लाती हूँ। बीवी की गोद में वो बेसुध पड़ा था और मेरी नज़रें गेट पर लगी थी जहाँ अंदर जाने की इजाज़त एक रजिस्ट्रेशन और रकम से जुड़ी हुई थी। इस्तकबालिया पर पहुंचा, कागजात भरे, डॉक्टर को दिखाया। नर्स फौरन मुन्नी को इमरजेंसी रूम ले गई। हम दोनों बाहर बैठे थे, सांस रुकी हुई थी, दिल गोया हाथ में आ गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया, चेहरा संजीदा था। बोला, हमने इब्तिदाई चेकअप कर लिया है, फौरी तौर पर एडमिट करना होगा। दिल के वाल में बंदिश है, ऑपरेशन ज़रूरी है। बीबी ने डॉक्टर का बाजू पकड़ा। क्या बच जाएगा? डॉक्टर ने पलके चिपकाए बगैर कहा। अगर बरवक्त इलाज हो गया तो हाँ, लेकिन देर हुई तो कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने कागज़ पर एक रकम लिख कर दी, साथ ही फार्मेसी की पर्ची। मैंने पर्ची को हाथ में दिया जिससे हाथ में बारूद हूँ। आंखें बार बार उस हिस्से को देख रही थी, एक ऐसी रकम जो मेरे पूरे साल की कमाई से भी ज़्यादा थी। बीवी ने पूछा, क्या लिखा है? मैंने पर्ची छुपा ली। कुछ दवाएं लेनी है, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। मैं अस्पताल से निकला तो रास्ता धुंधला रहा था। सड़क पर गाड़ियाँ अपनी रफ्तार में थी, लोग अपनी दौड़ में मसरूफ़, और मैं एक ऐसी दौड़ में था जिसका अंजाम नज़र नहीं आ रहा था। सबसे पहले अपने ठेकेदार के पास गया। उसने सुनकर अफसोस किया, अहमद, तो जानता है इस महीने तनख्वाहें रुकी हुई हैं, मैं खुद उधार में चल रहा हूँ। मैं खामोशी से उठा, बाजार के एक जाने वाले दुकानदार के पास गया। वो पुराना जानने वाला था, कई बार सामान उधार दिया था। इस बार बोला, अहमद भाई, दिल कहता है मदद करूं, लेकिन पिछली बार भी रकम लौटने में तुम्हें 6 महीने लगे थे। मैंने एक आ भरे, इस बार बच्चा मर जाएगा, तब भी 6 महीने काफ़ी होंगे। उसने नज़रें झुका ली, लेकिन रकम न थी। उसके बाद कई गलियों में, कई दरवाज़ों पर दस्तक दी। एक ने कहा, मेरे बच्चे भी बीमार हैं। दूसरे ने कहा, अब्बा की दवाई ख़त्म है। कोई दरवाज़ा उम्मीद न बन सका। बीवी का फ़ोन आया, अहमद, डॉक्टर पूछ रहे हैं पैसे का क्या बना। मैंने कहा, रास्ते में हूँ, कुछ न कुछ हो जाएगा। एक लम्हे को मैं रुका, सोचा क्या मैं किसी रिश्तेदार के पास जाऊँ, लेकिन वही लोग जिन्होंने बहनों के रिश्ते से इनकार किया, वो पैसे क्यों देंगे। फिर भी गया, मामू के घर पहुंचा, बेल दी, दरवाज़ा खुला। उन्होंने सुना, अफसोस किया, कहा, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है, दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दुआ के साथ दवा भी चाहिए, वो रकम नहीं है। वो बोले, मेरी बेटी की शादी है, खर्च बहुत हो रहा है। मैंने एक हल्की सी हंसी, तो मेरा बेटा शायद नसीब में नहीं था। वो चुप हो गए। मैं दरवाजे से पलट आया। उसके बाद जो बचा था वो माँ थी। फ़ोन मिलाया, कहा, कुछ जेवर या सामान रख लो, किसी के पास रकम की ज़रूरत है। माँ ने आवाज़ दबाई, बेटे, तेरे बाप के ज़माने की कुछ चीज़ें हैं, देखती हूँ शायद कुछ काम आ जाए। रात गए तक भागता रहा। जेब में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे दवा ली। अस्पताल पहुंचा। नर्स बोली, सर, कल तक रकम जमा ना हुई तो ऑपरेशन मुमकिन नहीं। बीवी ने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मुन्ने के सर पर हाथ फेरती रही। उसकी सांसें बदस्तूर भारी थीं, जैसे हर लम्हा खुद को कैसे छुड़वाना चाहता हूँ। मैं चुप बैठा रहा। सुबह सूरज निकला तो मैंने इस रोशनी में कोई उम्मीद नहीं देखी। मैं जान चुका था अब सिर्फ एक मुआवजा ही मुन्ने को बचा सकता है, या कोई ऐसा हाथ जो बगैर सवाल के थामा जाए, और वो हाथ अभी तक कहीं नजर नहीं आया था। रात के आखिरी पहर तक मैं अस्पताल की राहदारियों में बेमकसद चलता रहा। डॉक्टर की बातें जहन में गूंजती थी, कल सुबह तक रकम न पहुंची तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बीवी एक कोने में बैठी थी, मुन्ने का सर गोद में रखा हुआ, और मैं एक ऐसी जंग में था जिसका हथियार मेरे पास नहीं था। सुबह होने को थी, रोशनी ने अंधेरे को धकेलना शुरू किया तो दिल में कुछ और डूबने लगा। मैंने खुद को कमरे से बाहर निकाला, पार्किंग में आकर बेंच पर बैठा। सर्द हवा ने चेहरा छुआ तो याद आया, घर में अब्बा का एक पुराना हथियार पड़ा है, कभी हिफाजत के लिए रखी थी, अब ज़रूरत कुछ और थी। बीवी को बताया, मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ, तुम फिक्र न करो। वो कुछ न बोले, शायद वो भी अब किसी मौजूदे की आस छोड़ चुकी थी। मैं रिक्शे में बैठा गांव पहुंचा, सीधा स्टोर रूम में गया, लकड़ी की पुरानी अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे लिपटी वो चीज़ निकाली, हाथ में दी तो हथेली काम गई। अब्बा की आवाज़ ऐसे कानों में आई, ये सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर उठाना, वरना ये चीज़ कभी ज़िंदगी बचाती नहीं, बिगाड़ देती है। मैंने आंखें बंद की, फिर खुद को समझाया,
अब्बा, अब ये वक्त ज़रूरत से आके जा चुका है। मैंने उसको कपड़े में लपेटा, जेब में रखा और शहर की तरफ निकल गया। शहर के दाखिली रास्ते पर आकर एक सुनसान सड़क पर रुक गया। मगरिब की अजान हो रही थी, लोग मस्जिद में जा रहे थे, लेकिन मैं सड़क किनारे खड़ा अपनी किस्मत का हिसाब कर रहा था। आती जाती गाड़ियों को देखता रहा जैसे किसी इशारे का इंतज़ार हो। कुछ देर बाद एक सफ़ेद गाड़ी आती दिखाई दी। हल्की रफ्तार थी, अंदर एक औरत और ड्राइवर। मैंने हाथ दिया, गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। जी भाई साहब, लिफ्ट चाहिए, बहुत इमरजेंसी है। ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था कि पीछे बैठी औरत ने कहा, बेचारे को बिठा दो, पता नहीं कितनी मजबूरी है। मैं फ्रंट सीट पर बैठ गया। गाड़ी चली, मैंने खामोशी अख्तियार की। थोड़ी दूर जाकर मैंने आहिस्ता से जेब से पिस्टल निकाला, सीधा ड्राइवर की तरफ किया। गाड़ी रोको। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाए। औरत चिल्लाई, क्या कर रहे हो भाई? मैंने पीछे पलटकर कहा, जो कुछ है तुम्हारे पास सब निकालो, जेवर, पैसे, कुछ भी, जल्दी करो। औरत ने हाथ जोड़े, खुदा का वास्ता है, मेरे पास कुछ भी नहीं, ये सब पैसे मेरी बेटी के इलाज के लिए हैं। उसके दिमाग में चोट है, अभी अस्पताल जा रही हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मेरा बेटा भी अस्पताल में है और उसके दिल के वाल बंद हो चुके हैं, वो मर रहा है। औरत की आवाज़ लरसने लगी, मैंने सब कुछ बेचकर ये रकम जमा की है, अगर वक्त पर न पहुंची तो मेरी बेटी नहीं बचेगी, प्लीज़ रहम करो। मैंने गन उसकी तरफ की। बस, बहुत सुना, ब्रीफ केस दो। ड्राइवर कुछ कहने को हुआ तो मैंने चीख कर कहा, अगर ज़्यादा बोले तो यहीं ख़त्म कर दूंगा। औरत ने रोते हुए ब्रीफ केस आगे बढ़ाया। हाथ कांप रहे थे, ज़बान कांप रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने सिर्फ मुन्ने का चेहरा था। ब्रीफ केस लिया, गाड़ी की चाबी खींची, फिर इंजन के नीचे झुककर एक तार निकाली ताकि वो ज़्यादा दूर तक मेरा पीछा न कर सके। औरत चीख रही थी, मेरी बेटी मर जाएगी, प्लीज़ पैसे वापस कर दो, मेरी एक ही बेटी है। मैंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। बाइक पर चढ़ा और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ गया। उस वक्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मुन्ना बच जाए, मुन्ना बच जाए। उस शहर में उस दिन 2 बच्चे मरने के करीब थे। एक को बचाने के लिए मैंने दूसरे की उम्मीद छीन दी। मुझे ये समझ आ चुकी थी, लेकिन शायद कुछ समझने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही मैं इमरजेंसी की खिड़की पर लपका, बैग मेज़ पर रखा और सांस चढ़ते हुए बोला, रकम लाया हूँ, फ़ौरन डॉक्टर को इत्तला दे। नर्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा, पर्ची ली, बैग देखा और फ़ौरन फ़ोन उठाया। 2 मिनट बाद डॉक्टर आया, कागजात देखे, पेमेंट की तस्दीक की और बोला, ठीक है, बच्चे को फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। मैंने बीवी की तरफ देखा, वो मुन्ने के चेहरे को बार बार चूम रही थी। डॉक्टर ने कहा, अब आप लोग बाहर इंतज़ार करें। बीवी ने आंखों में आंसू लिए मुन्ने की पेशानी पर आखिरी बार हाथ रखा और नर्स के साथ वो अंदर चला गया। हम दोनों दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठ गए। अस्पताल का हल्का सा शोर, पैरों की चाप, मरीजों की कराहें, सब जैसे एक फिल्म की आवाज़ें थी और हम एक सीने साकत बैठे थे। 4 घंटे गुजर गए। हर गुजरते मिनट के साथ दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। मैं एक बार फिर वुज़ू करके मस्जिद के कोने में जा बैठा। कुछ मांगने का ढंग भूल चुका था, बस खामोशी में आंखें बंद करके बैठा रहा। फिर अचानक एक नर्स ने आवाज़ दी, अहमद, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। दिल जैसे हलक में आ गया। मैं भागता हुआ गया, दरवाज़ा खुला। डॉक्टर मुस्कुरा रहा था, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, अब बस कुछ दिन आईसीयू में रहकर बच्चे को मुकम्मल आराम देना है। मैं कुछ देर उसे बस देखता रहा। अल्फाज हलक में अटक गए थे। बीवी पीछे आ गई, डॉक्टर की बात सुनी और वहीं कुर्सी पर बैठकर सजदे में चली गई। हमारी सारी दुनिया उस एक खबर में लिपटी हुई थी। मुन्ना बच गया था। अगले चंद घंटे मैंने कमरे के बाहर लोगों से मिलते, बीवी को तसल्ली देते और खुदा का शुक्र अदा करते गुजारे। दिल चाहा कुछ बांटूं, कुछ ऐसा करूं कि यह खुशी किसी और को भी मिले। दोपहर के वक्त अस्पताल के बाहर मिठाई की दुकान से 5 किलो मिठाई ली। वापसी पर रास्ते में हर राहगीर को आवाज़ दी, भाई मिठाई लीजिए, बेटा बच गया है, दुआएं दे। डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई वाला, गार्ड, सबको मिठाई दी। अस्पताल के वार्ड ने कुछ मरीजों की तमादारों को भी दी। सब हैरान होकर पूछते, क्या हुआ? मैं कहता, बस ज़िंदगी वापस मिली है, दुआएं कीजिएगा। बीवी ने आहिस्ता से कहा, इतने मिठाई बांट रहे हो, रकम कहाँ से आई थी? मैंने नज़रें चुराई। एक दोस्त ने मदद की, बहुत अच्छा इंसान है, उसने शुक्र अदा किया। अल्लाह ऐसे दोस्त सबको दे। मुन्ने को आईसीयू से निकालकर आम वार्ड में मुंतकिल किया गया। वो बेहतर हो रहा था, चेहरे पर थोड़ी रंगत वापस आई थी।
मैं उसके पास बैठा रहा, उंगली थामकर वो सोया हुआ था। बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उसने वो सब कुछ पा लिया हो जो एक माँ मांगती है। रात को मैं अस्पताल के लॉन में जा बैठा। अंधेरा फैल चुका था, लेकिन मेरे दिल में रोशनी थी। कुछ देर आंखें बंद की, लेकिन अचानक एक जुमला जहन में गूंजा, मेरी बेटी मर जाएगी, प्लीज़ मेरे पैसे वापस कर दो। दिल में हलचल सी हुई, लेकिन मैंने झटक दिया। खुद को समझाया, तुमने जो किया मजबूरी में किया, तुम चोर नहीं बाप हो। अगर ना करता तो बेटा मर जाता। लेकिन अंदर कोई था जो बार बार कहता, क्या एक जान बचाने के लिए दूसरी जान छीनना ज़रूरी था। 2 दिन हो चुके थे। मुन्ना वार्ड में था, सांस नॉर्मल, चेहरे पर सुकून और बीवी की आंखों में वो रोशनी जो सिर्फ एक माँ महसूस कर सकती है। मैं रोज़ाना सुबह जल्दी अस्पताल पहुंचता, नर्सों से रिपोर्ट्स लेता, दवा चेक करता और कभी कभी दूसरे वार्ड के बच्चों के लिए खिलौने या मिठाई ले जाता। मैं वो सब कर रहा था जो एक शुक्रगुजार बाप करता है। उसी शाम मैं निचली मंजिल पर दवा लेने गया। वापसी पर राहदारी से गुजरते हुए एक तरफ शोर सा सुनाई दिया। सर्द खाने के बाहर एक औरत की रोती हुई आवाज़ गूंज रही थी। मैं रुक गया। लोगों का हजूम लगा था, कुछ अस्पताल के अमले वाले, कुछ मरीजों के रिमारदार, और बीच में वो औरत हाथ आसमान की तरफ उठाए बद्दुआएं दे रही थी, जिसने मेरी बेटी के इलाज के पैसे लूटे। अल्लाह करे वो अपनी औलाद को तड़पते देखे, अल्लाह करे वो चैन से न सो सके। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। कदम पीछे हटाने चाहे, लेकिन मेरे पाँव जैसे ज़मीन से जुड़ गए। मैं आगे बढ़ा। चेहरा देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आवाज़ साफ थी। मेरी बेटी बस एक ऑपरेशन की दूरी पर थी। मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकी। खून बहुत बह चुका था। दिमाग की चोट ने ले लिया उसे। एक औरत ने पूछा, आपने डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया था? वो बोली, क्या बताती, मेरे पास पैसे नहीं थे। जिनके लिए सब बेचा था वो भी छीन लिए गए। मेरे कान सुन रहे थे, लेकिन दिल इनकार कर रहा था। पसीना माथे पर आ गया। मैंने चुपचाप रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर हजूम में एक निगाह मेरे चेहरे पर पड़ गई। एक उधेड़ उम्र आदमी ने मुझे देखा और एक लम्हे को ठटक गया। फिर उसने सर झुका लिया, जैसे कुछ पहचान लिया हो, मगर खामोशी अख्तियार की। मैं तेज़ी से वार्ड की तरफ पलटा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। सांस चढ़ रही थी। बीवी ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ, दवा नहीं मिली? मैंने हाँ में सर हिलाया और अंदर आ गया। मुन्ना सो रहा था। उसके माथे पर हाथ फेरा, उसकी सांसें महसूस की। बीवी ने बात बदलते हुए कहा, आज वो नर्स बहुत दुआएं दे रही थी कि कितने कम दिन में मुन्ना की हालत संभल गई। मैंने सर झुकाकर बस इतना कहा, दुआएं? हाँ, शायद किसी की दुआओं ने बचा लिया। लेकिन अंदर की आवाज़ साफ थी, या शायद किसी की बद्दुआओं के बदले तुमने बचा लिया। अगली सुबह मैंने बीवी से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मुन्ने का ध्यान रखना। वो बोली, कहाँ जा रही हो? मैंने जवाब दिया, बस थोड़ा सांस लेने बाहर जा रहा हूँ। मैं दोबारा सर्द खाने के दरवाजे पर पहुंचा। औरत अब भी वहीं थी, दीवार से लगी बैठी, आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द। उसके पास वही शख्स बैठा था जो कल मुझे देख चुका था। मैं थोड़ा फासले पर रुका, तांपते कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन इतना करीब नहीं गया कि वो मुझे पहचान सके। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, मगर अल्फाज मेरे दिल में छुरी की तरह उतरते थे। मेरी बेटी सिर्फ 9 साल की थी, जिंदगी से भरपूर। सिर्फ एक मौका चाहिए था, लेकिन किसी ने उससे वो सब छीन लिया। उसके शौहर ने नरमी से कहा, बस करो, जो होना था वो हो गया, अब हमें सब्र करना है। वो रो पड़े, सब्र कैसे करूं? जिसने हमें लौटा, क्या उसे कभी अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होगी? मेरा दिल दहल गया। मैं वहाँ से हट गया। अस्पताल के पिछले हिस्से में जाकर दीवार से टेक लगा ली। मेरी सांसें फट रही थी और ज़मीर एक एक लम्हा याद दिला रहा था। वो चीखें, वो ब्रीफकेस, वो आंखों की इल्तिजा और मेरी बेहिस्सी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैंने मुन्ने को बचा लिया, या एक माँ से उसका बच्चा छीनकर अपनी औलाद को खरीद लिया? कुछ लम्हे में वैसे ही बैठा रहा। फिर जेब से वो पर्ची निकाले जो डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले दी थी। उस पर लिखा था, जिंदगी का सवाल, फौरी मदद दरकार। और मेरे दिल में किसी की आवाज़ गूंजी, कभी कभी किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए जो रास्ता हम जिनते हैं, वो किसी और की ज़िंदगी छीन लेता है। उस दिन अस्पताल से घर वापसी पर मैं बदला हुआ था। मुन्ना अभी भी मेरी आंखों का तारा था, लेकिन अब उसकी हर सांस मुझे याद दिलाती थी कि एक और बच्ची आज उसी सांस से महरूम है। मैंने उस रात फैसला कर लिया था, और अब उस औरत का सामना नागुज़ेर हो गया था। मुन्ने को वार्ड में 3 दिन हो चुके थे। चेहरे पर रंग आ गया था, हल्की आवाज़ में बातें भी करने लगा था। बीवी के चेहरे पर सुकून था। माँ ने फ़ोन पर दुआएं दी और बहनें हर थोड़ी देर बाद हाल पूछती थी। लेकिन मेरे दिल में अब भी एक खिंचाव था,
जिससे सब कुछ ठीक होकर भी कुछ बाकी हो। डॉक्टर ने कहा, अभी 3 दिन और रखना पड़ेगा, बच्चा कमज़ोर है, इन्फेक्शन का खतरा है। मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन अंदर एक और सोच चल रही थी। मेरी जेब खाली हो चुकी थी। दवा की आखिरी पर्ची मैंने एक पुराने जानने वाले से उधार लेकर पूरी की थी। अगली सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए, मैंने पूछा, अगर हम घर ले जाना चाहें, दवा घर पर देते रहें तो कोई मसला तो नहीं? डॉक्टर ने आंखें तंग की। मसला तो है, लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो हम कुछ हदायत दे देंगे, बाकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बीवी हैरान हुई, इतनी जल्दी? अभी तो खुद कह रहे थे बच्चा कमज़ोर है। मैंने कहा, घर का माहौल अच्छा होगा, आराम मिलेगा और हमें भी कुछ सांस मिलेगा। शाम को छुपकर कागजी कार्रवाई मुकम्मल की। दवा की फहरिस्त ली, बीवी को सादा सा कपड़ा दिया कि मुन्ने को ओढ़ा दे। नर्स ने सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन मैंने बस इतना कहा, घर की मजबूरी है, वापस भी आएंगे। रात 9 बजे हम बाइक पर थे। बीवी पीछे मुन्ने को थामे बैठी थी। मैं सड़क पर नजरें जमा तेज़ हवा के शोर में अपने ही दिल की आवाज़ों से लड़ रहा था। घर पहुंचे तो सब हैरान थे। माँ ने कहा, इतनी जल्दी? मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा घर का माहौल बेहतर होगा और हम दवा वक्त पर देंगे। मुन्ना खामोश था, थका हुआ सा, लेकिन होश में। बहनों ने उसके लिए बिस्तर बिछाया, बीवी ने दूध गर्म किया, दवा दी और सब सोने चले गए। रात के दूसरे पहर अचानक मुन्ने की सांसें तेज होने लगी। वो हड़बड़ा कर उठा, सीने पर हाथ रखा और हलक से एक दबी चीख निकली, बाबा, सांस नहीं आ रही। बीवी ने घबराकर मुझे जगाया। अहमद, वो फिर वैसा ही हो रहा है। मैंने उसे गोद में उठाया, उसका जिस्म तप रहा था, सांस उखड़ रही थी। मैंने बीवी से कहा, चादर तो, अभी अस्पताल चलना होगा। माँ पीछे से बोली, क्या हुआ अहमद? मैंने बस इतना कहा, मुन्ना दोबारा बीमार हो गया है, अस्पताल वापस जाना है। फिर वही रास्ता, वही बाइक, वही अस्पताल, लेकिन इस बार कुछ और था। जैसे मैं जानता था कि मैंने एक गलती कर दी है। इस्तकबालिया पर पहुंचा, नर्स ने पहचान लिया। आप तो ले गए थे बच्चे को, क्या हुआ? मैंने कहा, तबीयत बिगड़ गई है, सांस नहीं ले पा रहा। मुन्ने को फ़ौरन दोबारा आईसीयू मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। नया और बीवी बाहर बेंच पर बैठ गए। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में वही खौफ जो पिछले हफ्ते था। उसने मुझसे सवाल किया, अहमद, तुम क्यों लेकर आ गए थे? मैंने तो रुका था। मैंने खामोशी से जवाब दिया, पैसे नहीं थे, वहाँ मज़ीद रहना मुमकिन नहीं था। बीवी ने मेरे बाजू को झिंझोड़ा, तो तुमने उसकी जान के बदले पैसे बचाए? अगर उसे कुछ हो गया तो? मैं चुप रहा। दिल में सिर्फ एक जुमला था, क्या मेरी जल्दबाजी ने वो सब बर्बाद कर दिया जो हमने बचाया था? कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया, चेहरा संजीदा। बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, सांस की नालियाँ दोबारा मुतासर हो चुकी हैं, हमें मुकम्मल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऑपरेशन तो कामयाब हुआ था, लेकिन आप उसे वक्त से पहले ले गए। ये बड़ी हालती थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, अब क्या होगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटे अहम हैं। बीवी वहीं ज़मीन पर बैठ गई, हाथ में चादर का पल्लू पकड़ा और मुंह छुपा कर रोने लगी। मैंने सिर्फ इतना कहा, यह सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। अस्पताल की वो रात ख़त्म नहीं हो रही थी। बीवी मुन्ने के दरवाजे के बाहर बैठी थी, चुपचाप पत्थर बनी हुई। मैंने कई बार हिम्मत की कि कुछ बोलूं, लेकिन अल्फाज मेरे अंदर कहीं दब गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि हालत नाजुक है और दुआ के सिवा कुछ नहीं बचा। कमरे से बाहर आया तो बेमकसद चलता रहा। नर्सों के कदमों की चाह, एमरजेंसी की घंटियां, स्टाफ की आवाज़ें, सब कुछ बस मंदिर में था। सामने सिर्फ एक चेहरा बार बार आ रहा था, उस औरत का जो सरखाने के बाहर अपनी बेटी की लाश पर बद्दुआएं दे रही थी। सुबह फजर की अजान के वक्त मैंने फैसला कर लिया था। मैंने अस्पताल से औरत की फ़ाइल निकलवाई। मरीज़ के नाम से पता और नंबर दर्ज था, एड्रेस लिखा था, एक वज़ाफ़ाती बस थी, अस्पताल से कुछ ही फासले पर। बीवी को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तुम दुआ करो। बस्ती में पहुंचा तो फ़ज़ा खामोश थी। दिल्ली के आखिर में एक छोटा सा घर, जहाँ बाहर जूते बिखरे थे, अंदर से रोने की दबी दबी आवाज़ें आ रही थीं। दरवाजे पर दस्तक दी 3 बार। कुछ देर बाद एक आदमी दरवाजे पर आया, जिसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। जी, कौन? मैंने झिझकते हुए कहा, बात करनी है आपकी बीवी से। मैं वही हूँ जिसने पैसे छीने थे। चेहरे पर हैरत, फिर पहचान, फिर गुस्सा। उसने एक कदम पीछे लिया, शायद अंदर आवाज़ देने के लिए, लेकिन मैंने जल्दी से कहा, बस एक बार माफ़ी मांगने आया हूँ। वो कुछ बोलता इससे पहले ही पीछे से वही औरत आ गई, आंखें सुर्ख, चेहरा बेजान।
जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी, झपट कर मेरे गिरेबान को पकड़ लिया। तू था जिसने मेरी बेटी की जान ले ली। मैंने हाथ जोड़ लिए। हाँ, मैं ही था। मैं मजबूर था। मेरा बेटा मर रहा था। मैंने गलत किया, लेकिन आपका दुख देखकर मेरा अंदर खत्म हो चुका है। वो दौड़े मार कर रोने लगी। मेरी बच्ची सिर्फ 9 साल की थी। तुमने मुझसे वो छीन ली जिसके लिए मैंने सब कुछ बेचा था। क्या वो तुम्हारी मजबूरी से कम थी? मैंने नजरें झुका ली। नहीं, वो भी उतनी ही कीमती थी जितनी मेरा बेटा। मुझे कोई हक नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अब उस बोझ के साथ नहीं जी सकता। शौहर ने आगे बढ़कर उसके हाथ मेरे गिरेबान से छुड़ाए। कुछ भी कर लो, अब हमारी बेटी वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सच है कि तुम पछता रहे हो, तो तुम्हें माफ़ी भी मांगनी होगी और हिसाब भी पूरा करना होगा। मैंने सर हिलाया। मैं अपना घर बेच दूंगा, किराए के मकान में रह लूंगा, पर आपकी रकम पूरी वापस करूंगा, एक एक पैसा। औरत ने मेरा चेहरा घूर कर देखा, फिर नीचे बैठ गई। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, तुम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने हमें जीते जी मार दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, अब मेरी जिंदगी भी वही है। मेरे बेटे की सांसें उसी वक्त अटक गई थीं जब मैंने वो रकम छीनी थी। उसके शौहर ने कहा, हो सकता है ये हमारे रब की तरफ से एक आजमाइश थी। हमने सब कुछ खो दिया और शायद अल्लाह ने तुम्हें भी एक सबक दिया है। मैंने जेब से ब्रीफ केस के जितने पैसे बाकी थे वो निकाले, आगे बढ़ाए। ये अभी के हैं, बाकी जैसे जैसे मुमकिन हो दूंगा। औरत ने वो रकम नहीं ली, बस इतना कहा, उस बच्चे के लिए जिसे तुमने बचाया, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर अगर तुम वादे से फिरे तो मेरा दिल कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मैंने सर झुकाकर ज़मीन को देखा, फिर उनके पाँव को। शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को माफ़ कर दिया। मुझे तो शायद ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं करना आएगा। वापसी पर आसमान पर बादल थे, रोशनी मध्यम, लेकिन दिल में एक बोझ जैसा हल्का हुआ था। मैं जानता था सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हिसाब का वक्त अब शुरू हुआ था। अस्पताल वापस पहुंचा तो बीवी बाहर ही बैठी मिली। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ी तो बोली, कहाँ गए थे? मैंने सिर्फ इतना कहा, माफ़ी लेने। बीवी ने मुन्ने के कमरे की तरफ इशारा किया। अंदर जाकर देखो, वो सो रहा है, लेकिन सांस मामूली है। डॉक्टर कह रहा है एक बार फिर कुछ देर में पता चलेगा कितनी जान बाकी है। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। सांसों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक दुआ थी, अल्लाह, अब अगर सज़ा देनी है तो मुझे दे, मुन्नी को नहीं। सुबह सूरज निकला तो अस्पताल के कमरे में खामोशी थी। बीवी कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। डॉक्टर आहिस्ता से अंदर आया, मुन्ने की नर्व्स चेक की, ऑक्सीजन लेवल देखा और कुछ लम्हे बाद बस सर हिला दिया। बीवी की आंखें खुद ही समझ गईं। उसने मुन्ने के सीने पर हाथ रखा, फिर साकत हो गई। मैं वहीं दरवाजे के करीब खड़ा था, जैसे ज़मीन जमी हुई हो। कदम आगे नहीं बढ़े। डॉक्टर आहिस्ता से मेरे करीब आया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी सांसें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। दिल ने जवाब दे दिया। मेरी आंखें खाली थी। मैं दरवाजे के कोने पर बैठ गया, कमर दीवार से लगा ली और गर्दन नीचे गिरा दी। बीवी रोते हुए मुन्ने को सीने से लगा चुकी थी। नर्स आगे बढ़ी, उसके हाथों से बच्चा लिया, चादर में लपेटा और वार्ड से बाहर ले गई। अगले 4 घंटे ढूंढले थे। कागज़ी कार्रवाई, कफन, कब्र, सब कुछ जैसे किसी और के लिए हो रहा था। जनाजे में मोहल्ले के चंद लोग आए। एक करीबी दोस्त ने कहा, अहमद, अल्लाह की रज़ा को मान लो, बच्चा अल्लाह की अमानत था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा जवाब शायद कब्र में दफन हो चुका था। मुन्नी को खुद अपने हाथों से लहद में उतारा। जब मिट्टी डाल रहा था, एक मुट्ठी दिल पर चोट कर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मिट्टी मेरे ज़मीन पर पड़ रही हो। बीवी मेरे साथ ज़मीन पर बैठ गई। चुपचाप, उसने कहा, अगर तुम उससे बचकर वापस ले आते, शायद वो बच जाता। मैंने बस इतना कहा, अगर मैं कभी इसे लेकर गया ही ना होता, शायद तब भी बच जाता। वो बोली, नहीं, अगर तुमने वो पैसे ना लिए होते तो शायद किसी और की बेटी बच जाती। अल्लाह ने हमें दिखा दिया कि दूसरों का हक छीन कर तभी बरकत नहीं आती। उस दिन के बाद मैं जैसे खामोश हो गया। मैंने खुद को मजदूरी में झोंक दिया। दिन में 2 जगह काम, रात में लोहार के पास हाथ बटाना। सिर्फ एक मकसद था, किसी दिन वो सारी रकम वापस कर सकूं। बीवी फिर से उम्मीद से हुई। 2 साल बाद हमारे यहाँ दोबारा औलाद हुई, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन मैंने उनके चेहरों पर मुन्ने की परछाई देखी और हर बार दिल में खलिश जागती। उनके मुस्कुराहटों में एक छुपा हुआ हर सवाल होता, क्या तुमने कभी खुद को माफ़ किया? मैंने कभी बीवी से दोबारा इस वाक़े का जिक्र नहीं किया, ना उस औरत का, ना उसकी बेटी का, ना अस्पताल के सर्द खाने का। लेकिन मेरे अंदर वो चीखें अब भी गूंजती थी। कभी कभी बाजार में कोई लड़की नज़र आती तो मैं रुक कर उसकी माँ को देखता। दिल कहता शायद वही हो, लेकिन हर बार कोई और निकलता।
और मैं खाली दिल के साथ आगे बढ़ जाता। एक दिन एक पुराना वाकिफकार मिला। उसने बताया कि वो शख्स जिसकी बेटी फौत हुई थी अब दूसरा शहर चला गया है, छोटा सा कारोबार शुरू किया है। मैंने उससे पता मांगा लेकिन उसके पास नहीं था। तब से अब तक हर 2 महीने बाद मैं उस शहर जाता हूँ, उस बाजार में घूमता हूँ, अस्पतालों में पूछता हूँ, कभी इस उम्मीद पर कि कोई निशान मिल जाए। जेब में वो रकम होती है जो मैंने बचाई होती है, अभी मुकम्मल नहीं लेकिन हर बार कुछ और बढ़ाकर साथ ले जाता हूँ। मैंने अपना पुराना घर बेच दिया, माँ का गुस्सा सहा, बहनों की नाराज़ी बर्दाश्त की, किराए के मकान में बीवी और बच्चों के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो हिसाब अधूरा है वही मेरी असल ज़िंदगी है। लोग कहते हैं मैं बदल गया हूँ, कोई कहता है खामोश हो गया हूँ, कोई कहता है इबादत में लगा रहता हूँ, लेकिन सच ये है मैं सिर्फ माफ़ी में लगा हूँ। बीवी कभी कभार पूछती है, क्या तुम अब भी इसके बारे में सोचते हो? मैं कहता हूँ, जब तक सांस बाकी है तब तक सोचना बाकी है। और आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है। अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं सो सकूँगा जब तक उसका हक वापस न कर दूँ। अपने फ़ायदे के लिए किसी मज़लूम का हक छीनना कभी सुकून नहीं दे सकता।